हेलो यूट्यूब फैमिली। एक और नया दिन एक और नए ब्लॉग के साथ आ गई। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। बहुत लेट हूँ, आई नो, मैं बहुत ज़्यादा लेट हूँ, पर कुछ नहीं कर सकते क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल थी। क्योंकि दिवाली, फिर दिवाली सेलिब्रेशन के नेक्स्ट डे हमारे घर पे होती है गोवर्धन पूजा। हाँ, इस साल एक दिन के बाद एक दिन गैप थी गोवर्धन पूजा करने पर, फिर भी वक्त नहीं मिलता है क्योंकि बहुत सारा तैयारी करना होता है। और फिर अगर घर पर पूजा हो तो आप लोगों को पता है कि बहुत हेक्टिक होता है। ये तैयारी करना, वो तैयारी करना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो थोड़ी सी दिवाली की और थोड़ी सी गोवर्धन पूजा की ब्लॉग को थोड़ी जितना भी हो पाया मुझसे, मैं इतना वक्त नहीं मिलता है कि मैं शूट करूँ ये वो, क्योंकि अकेले अकेले माँ अकेले होते हैं, फिर छोटी मैं, तो हम मिलकर इतना शूट भी करना हो अगर फिर काम भी करना हो तो नहीं हो पाता। जितना हो पाया है उतना क्या है, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। तो एंजॉय करना, आगे ब्लॉग्स बिना स्किप किए ज़रूर देखना। आप लोगों को आई होप बहुत अच्छा लगेगा। हमारी गिरधारी जी की पूजा, हमारी लड्डू गोपाल की पूजा, आई होप को अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड, देखते रहिए। ये है दिवाली की तैयारी। हमारे घर पर दिवाली के पहले दिन ये लड्डू वगैरह ये सब मिठाई बनता है। मतलब क्योंकि उसके नेक्स्ट डे ना गोवर्धन पूजा होती है, इसीलिए पहले ही बनती है। तो ये सब करके फिर ट्यूशन कराने चली गई थी, आते वक्त फुचका ले आई थी, फिर उस दिन कोई और शूट किया नहीं। ये है दिवाली के दिन की तैयारियाँ। मैं कुछ बनाने की कोशिश कर रही थी क्योंकि इस बार दिवाली में रंगोली नहीं दे पाई, तो सोचा रंगोली मतलब अधूरा-अधूरा सा है, कुछ अच्छा नहीं लगता ना। तो सोचा कुछ ना कुछ तो करना बनता है, तो सोचते-सोचते पता नहीं क्या आइडिया आया कुछ तो सोचा कुछ तो बनाते हैं क्योंकि मंदिर एकदम सूना-सूना अच्छा नहीं लगता दिवाली के दिन। दिए तो जलते हैं फिर भी कुछ हो तो अच्छा लगता है। और यहाँ हमारे लड्डू गोपाल, गिरधारी जी, भोलेनाथ, हनुमान जी सारे बैठे हुए हैं। ये हमारे मंदिर में छोटा-मोटा सा कुछ ना कुछ करने की कोशिश की है। तो इवनिंग हो गई ये सब करते-करते, तो ये मेरी बहन दिए जला रही है। तो आप लोग देख कर बताना कि कैसा लग रहा है हमारा मंदिर। वैसे ही कुछ करने की कोशिश की है, तो आप लोग फाइनल लुक फिर देख के मुझे बताना, ठीक है? ये है हमारे मंदिर की फाइनल लुक। यहाँ घर पर दिए वगैरह जलाने के बाद, आरती वगैरह करने के बाद फिर तैयार होके अपने दोस्तों के साथ निकल गई थी पंडाल देखने। यहाँ हमारी पहला पंडाल। हमारे यहाँ दिवाली के वक्त हर पंडाल में काली पूजा होता है। ये हमारा जो मेन मार्केट है वहीं पर ही है पूजा। सारे जो मार्केट के सारे लोग मिलकर ही करते हैं ये पूजा। वैसे तो हर साल बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर होता है, मतलब प्रोग्राम वगैरह ये सब सारी चीज़ें होता है, 2 दिन मिलाकर होती है पूजा। इस साल छोटा मोटा है, इस साल बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, कहीं भी नहीं हुआ है इस साल हमारे यहाँ तो बस हम सारे चले गए। और बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं, थोड़ी देर के लिए, क्योंकि हमारे घर पर क्योंकि दिवाली के नेक्स्ट डे होती है गोवर्धन पूजा, और इसीलिए जल्दी जाना और जल्दी आना ही उस दिन का शेड्यूल होता है हमेशा। और सिर्फ उस दिन का नहीं, दुर्गा पूजा की नेक्स्ट डे से हमारे घर पर कीर्तन शुरू हो जाती है, जो दामोदर महीना कहते हैं शायद, तो वहाँ उस दिन से शुरू हो जाता है। इसीलिए शेड्यूल 1 महीना तक यही रहता है। और ये है हमारे आखिरी पंडाल, ये हमारे घर के पास में ही है। उसके बाद फिर मैं सीधा घर चली गई थी क्योंकि फिर सोना है और अगले दिन सुबह-सुबह जल्दी-जल्दी उठना भी है। हमने अपनी दिवाली ऐसे ही मनाई है। आपने कैसे मनाया ज़रूर बताना। तो उसके बाद नेक्स्ट डे सुबह-सुबह उठकर नहा धोकर तैयार हो गई क्योंकि घर पर उस दिन फिर गोवर्धन पूजा की तैयारी थी। और आस पड़ोस के सारे लोग आ चुके थे सुबह-सुबह, क्योंकि गिरधारी जी को नहलाते हैं 5 प्रकार की फलों की रस से, और भी सारी बहुत सारी चीज़ें होती है।
तो इन सब चीज़ों से नहला नहला धुला के फिर पूजा होती है। तो यहाँ हमारे गिरधारी जी, गोपाल जी सारे एक-एक करके आएँगे, उनको सारे लोग मिलकर नहलाते हैं उस दिन। और ऐसे ही हमारी जो गोवर्धन पूजा की सुबह शुरू होती है। आप आगे-आगे देखते जाओ, सारे लोग मिलकर नहलाएँगे तो सारे जो भी रिचुअल्स होते हैं सारे मिलकर करेंगे। यहाँ मेरी दादी जो गोपाल गिरधारी जी हैं, उनको यहाँ पर बिठा रहे हैं एक-एक करके। यहाँ सारे लोग मिलकर आई थिंक 5 या 7 बार परिक्रमा करते हैं। उसके बाद गिरधारी और गोपाल जी को नहलाया जाता है। तो वही कर रहे थे, यहाँ मेरी जो दादी है वो नहला रही है पहले, उसके बाद एक-एक, एक-एक करके हम सारे नहलाएँगे। यहाँ पापा फिर नहला रहे हैं, उसके बाद फिर हमारी पड़ोस वाली ही बड़ी माँ हैं, बड़ी माँ नहलाएँगे, फिर मैं, मेरी माँ और जितने भी सारे लोग हैं वो आकर नहलाएँगे एक-एक करके। यहाँ सारे रिचुअल्स के बाद फिर दादी हमारी कान्हा जी को, सारे कान्हा जी को लेकर फिर श्रृंगार कराएँगे, नए-नए कपड़े पहनाएँगे। तो ये तो रिचुअल्स अभी से शुरू हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारी फूलों की मालाएँ बनाना पड़ता है क्योंकि भोग में लगता है। इस वक़्त में 56 भोग की तैयारी होती है, तो तैयारी वहाँ माँ और छोटी उन्होंने शुरू कर दी। मैं माला बना रही थी, वो होने के बाद फिर मैं यहाँ आऊँगी और साथ-साथ में मैं आरती के लिए भी तैयारी कर रही थी क्योंकि वक़्त में फिर बहुत हड़बड़ी हो जाती है। तो भोग लग चुकी थी, बीच में मैंने कोई और शूट किया नहीं है क्योंकि फिर वक़्त बिल्कुल नहीं है। यहाँ 56 भोग लगती है तो इतनी सारी चीज़ें अकेले में तैयार करना, अकेले मतलब मैंने अकेले नहीं, माँ, छोटी, मैं, हम तीनों ने मिलकर किया है। तो बहुत वक़्त लग जाता है, तो इसीलिए बीच में कोई और शूट नहीं की। और ये जो भोग है वो दर्शन करना कहते हैं बहुत किस्मत की, बहुत अच्छी भाग्य की बात होती है। तो आप लोग भी दर्शन करो और कुछ भी मांगना हो भगवान जी से तो दिल से मांगना, अपने और अपनों के सारों के लिए। और आशा करती हूँ आपकी विशेष मनोकामनाएँ पूरी हो। तो ये सब काम होने के बाद फिर मैं पापा के साथ निकल गई थी थोड़ी-सी। हमारे यहाँ काली माता की मंदिर है एक पास में ही, उनकी बहुत ज़्यादा मान्यता है। वहाँ पर दिया जलाने निकल गई थी और वहाँ पे मेला लगती है इस मतलब दिवाली के वक़्त हर साल बहुत ही बिग मेला लगती है। तो ये है वो माता रानी के मंदिर। बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, बहुत ही ज़्यादा इस वक़्त, इस दिवाली के वक़्त मेले में और मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। सारे लोग आते हैं, दूर-दूर से भी लोग आते हैं दिया जलाने और पूजा करने।
आप भी माता रानी का यहीं से दर्शन कर लो। वहाँ मंदिर में माता रानी के दर्शन करने के बाद फिर हमने सोचा अगर आए ही हैं तो थोड़ा बहुत मेला भी घूम लेते हैं कि क्या है क्या नहीं, अगर कुछ अच्छा लगा तो ले लेंगे। मेला घूमने के बाद फिर आ गए, यहाँ पे प्रोग्राम होती है, 2 दिन ही होती है शायद, यहाँ से बाहर से लोग आए थे प्रोग्राम करने के लिए। अच्छा प्रोग्राम था, हमने ज़्यादा नहीं देखा, 2-3 ही देखकर फिर मैं आ गई। डांस, गाने, ये सारी चीज़ें बहुत देर रात तक होता है। यहाँ मैं म्यूज़िक तो नहीं चला सकती क्योंकि फिर कॉपीराइट की इशू आ जाएगी। यहाँ कल कॉलेज का कुछ काम था तो चली गई थी कॉलेज कुछ काम के लिए। फिर आते वक्त हमारे यहाँ महामृत्युंजय मंदिर हो पड़ता है आते वक्त, तो सोचा वहाँ भोलेनाथ का दर्शन भी कर आते हैं। उस वक्त बंद हो जाता है, कुछ 1 बजे तक मंदिर बंद हो जाता है, तो बाहर से ही हमने दर्शन कर लिए। उसके बाद फिर सीधा घर की तरफ। तो इतना ही था दोनों ब्लॉग मिलाकर। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।